हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आफिद अली इन फ्रंट ऑफ यू एंड वेलकम टू एएस एकेडमी। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अब ट्रांसपोर्टेशन जो है कलर चेंज करना पड़ेगा। आप लोगों को पता है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो उसका सिर्फ ये वाला टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस बस लेफ्ट है, बस बचा हुआ है। बाकी ट्रांसपोर्टेशन पूरा करवा दिया गया है, प्लांट्स का भी और आपका ह्यूमन बींग्स का भी। जो ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसके अंदर आपने हार्ट के बारे में पढ़ा, प्लेटलेट्स पढ़ी, राइट, समझ आ गया होगा पिछली जो वीडियो आपकी थी। तो ये लास्ट वीडियो ट्रांसपोर्टेशन की है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की। और हम इसके अंदर आपका फोर्थ जो प्रोसेस है दैट इज एक्सक्रिएशन, वो भी कवर करेंगे, समझ रहे हो। यानी कि चैप्टर नंबर 6 की यह लास्ट वीडियो बनेगी, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 6 की लास्ट वीडियो बनेगी, समझ आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। आपकी न्यूट्रिशन जो है उसकी भी 2 वीडियो बनी है, रेस्पिरेशन की भी 2 वीडियो बनी है, ट्रांसपोर्टेशन की इसको मिलाकर अगर इसका भी पार्ट थोड़ा सा इंक्लूड कर देते हो तो 3 या 4, आई थिंक 3 या 4 में कोई है, 4 या 3 में से कोई है, मुझे अभी इतना क्लियर है नहीं। और जो एक्सक्रीशन की होगी वो इसी में इंक्लूड कर देते हैं एक, ठीक है। तो या आप इसको 3 ही मान लो, ठीक है। ये वाली जो चौथी वाली वीडियो है एक्सक्रीशन, यानी कि 2 और अगर 3 और 1 4, यानी कि 4 4 8। और एक वीडियो और थी इसी चैप्टर की जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट थे, पता है ना आप लोगों को। तो कुल मिला के आपकी 9-10 वीडियो हैं इस चैप्टर की, छोटे छोटे टुकड़ों में करवाई गई है। चाहते तो एक साथ ही एक ही वीडियो में मर्ज करवा देते, बट बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाता है और बहुत ज़्यादा बोरिंग वीडियो भी हो जाती है आप लोगों के लिए, बिकॉज इट इज़ अ थ्योरेटिकल, ये बायोलॉजी है, राइट। प्रैक्टिकल्स हों, कुछ थ्योरी हो तो बात बन जाती है। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना पूरा जो भी टॉपिक हमारा बचा हुआ है। सो हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस पर थे, राइट। तो अब हमें इसको पढ़ना है। सो फार वी हैव डिस्कस द ट्रांसपोर्ट ऑफ, जैसे कि आप उन लोगों ने बताया ये कि जैसे कि आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट जो है वाटर और मिनरल्स का प्लांट्स में पढ़ ही लिया है। लेट अस कंसिडर हाउ द प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक process, particularly photosynthesis, are moved from leaves which where they are formed so other parts of the body। यानी कि ये अब वो बोल रहे हैं कि अब हम उन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि उन प्रोसेस, जो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ है, इसके जो प्रोडक्ट बनते हैं जब ये लीव्स से कहीं और दूसरे पार्ट ऑफ प्लांट में मूव करते हैं तो क्या क्या होता है, उसके बारे में हम प्लांट बात करेंगे। दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। एक ट्रांस करके हमने इस चैप्टर में और कुछ पढ़ा है, जल्दी से बताओ क्या है ना, जल्दी बताओ जल्दी, आई होप बता दोगे आप लोग। सो वो है ट्रांसपिरेशन, राइट। अब जो है एमसीक्यू वगैरह की वीडियोस आने वाली हैं, इंपॉर्टेंट वीडियोस जिसमें एमसीक्यू ही होंगे और कुछ आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट आल्सो, ठीक है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग वीडियो मिलने वाली है। बस ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा एमसीक्यू सेशन भी, ओके, गेट रेडी फॉर दैट। तो ये जो ट्रांसपोर्ट करता है सॉल्युबल प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। तो जब भी सॉल्युबल प्रोडक्ट जो होगा फोटोसिंथेसिस का ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट, उसको हम बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। इट अकर्स इन द पार्ट ऑफ द वैस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम। और ये आपको पता ही है कि फ्लोएम के द्वारा होता है, क्योंकि फ्लोएम क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है ना। तो ये जो प्रोडक्ट, ये सब्सटेंस है, ये भी तो क्या है? फूड का ही प्रोडक्ट है, इसलिए इसको कौन करता है? फ्लोएम करता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है बिसाइड द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्लोएम ट्रांसपोर्ट एमिनो एसिड एंड अदर सब्सटेंस। यानी कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं वो तो चलो ठीक है, उनको तो वो ट्रांसपोर्ट करता है ये फ्लोएम, लेकिन जो इसके अलावा प्रोडक्ट्स होते हैं उसको भी, जैसे कि आपके एमिनो एसिड और अदर सब्सटेंस हो गए, उसको भी ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम, ठीक है। ये सब्सटेंसेस स्पेशली डिलीवर होते हैं स्टोरेज ऑर्गन ऑफ रूट्स।
यानी कि जो आपकी रूट्स होती हैं उसमें स्टोरेज जो होता है, स्टोरेज ऑर्गन होता है वो, तो वहाँ पर आपके स्टोर किए जाते हैं इन सब्सटेंसेस को, ठीक है। जैसे कि आपका फ्रूट्स हो गए, सीड्स हो गए एंड टू ग्रोइंग ऑर्गन, ठीक है। दिस ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन द सीव ट्यूब विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। फिर क्या किया जाता है, जो ट्रांसलोकेशन होता है फूड का और अदर सब्सटेंस का, वो सीव ट्यूब्स के अंदर होता है, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, कंपेनियन सेल की मदद से वो दोनों ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, एज वेल एज अपवर्ड डायरेक्शन में भी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी वो मूव कर सकते हैं। कौन कौन मूव कर सकते हैं, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड और अदर सब्सटेंसेस, यानी कि जो खाना है या अदर सब्सटेंसेस जो कि सीव ट्यूब में है, वो कंपेनियन सेल की मदद से अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में व्हेनेवर जब रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स के अंदर, वो वहाँ मूव करते हैं। क्लियर। उसके बाद लिखा है अनलाइक ट्रांसपोर्ट इन जाइलम विच कैन लार्जली एक्सप्लेन बाय सिंपल फिजिकल फोर्सेस, द ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव बाय, ठीक है, achieved by energy. Material like sucrose are transformed into phloem using energy from ATP, ठीक है। तो जो मटेरियल जैसे कि सुक्रोज होते हैं, मटेरियल जैसे कि आपके सुक्रोज वगैरह है, वो भी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं फ्लोएम के टिश्यू के अंदर, ठीक है, ताकि वो क्या करें, एनर्जी को यूज कर सकें, किसमें से, एटीपी से। अब देखो एमसीक्यू में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, वो पूछ सकते हैं एटीपी स्टैंड्स फॉर। अब बच्चे क्या करते हैं, एटीपी के बारे में पूरी नॉलेज है उन्हें, ठीक है, बट अब आपको जो सिंपल सा क्वेश्चन आया है बहुत ही आसान कि एटीपी की फुल फॉर्म बताओ, अब ये ही नहीं पता क्या होती है भाई एटीपी की फुल फॉर्म, आप लोगों को पता है क्या, नहीं पता, पता है, ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यही तो आपको एमसीक्यू के अंदर रिवीजन करवानी है इन्हीं बेसिक क्वेश्चन की, ठीक है। मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाया था आप लोगों को, याद होगा, पूछूं कुछ उसमें से, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू हाउ मच एम्पियर, बताओ कौन बता सकता है, 1 मिली एम्पियर के अंदर कितने एम्पियर होते हैं, नहीं पता, 10 की पावर -3 एम्पियर। अब बताओ, ये जो है भाई, ये चीज़ें आप लोगों को टिप्स पर होनी चाहिए, ऐसे बात नहीं बनेगी भाई, पढ़ना पड़ता है, 10th की क्लास है, छोटी मोटी क्लास नहीं है, यू हैव टू स्टडी, आपको स्टडी करनी ही पड़ेगी, यू मस्ट, ठीक है। चलो उसको छोड़ते हैं हम। दिस इंक्रीजेज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट, इससे क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है टिश्यू के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर क्या करता है, मूव कंडीशन में आ जाता है। यही प्रेशर मूव करता है मटेरियल को फ्लोएम के अंदर, टिश्यू के अंदर, जिसके अंदर कम प्रेशर होता है, लेस प्रेशर जब होता है तो यही मूव करवाने में मदद करता है। दिस आल्सो द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट नीड्स, हमने जैसे ही बताया प्लांट्स को जैसी ज़रूरत होती है अकॉर्डिंग टू नीड्स वो वहाँ से अपना कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल इन द स्प्रिंग सुगर स्टोर्ड इन अ रूट और स्टेम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि स्प्रिंग जो होता है उसके अंदर शुगर रूट के अंदर स्टोर हो जाती है और स्टेम टिश्यू जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं टू दी बर्ड्स, बर्ड्स मीन्स कली जो बोलते हैं आप लोग, ठीक है, विच नीड्स एनर्जी टू ग्रो, जो जिसको ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, राइट ना, ओके। नाउ योर ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस इज फिनिश्ड, अब खत्म हो गया है, ठीक है। मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ये मैंने बोल दी बात, बट तब भी नाउ योर ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस इज फिनिश्ड, अब खत्म हो गया है। नाउ वी शैल मूव टू द नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज, कौन सा है बताओ, बोलो बोलो बोलो, एक्सक्रीशन प्रोसेस, भाई एक्सक्रीशन प्रोसेस, ध्यान दे लो, एक्सक्रीशन प्रोसेस, द फोर्थ वन and the last one process of this chapter is excretion, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछूं, क्या सभी
ये 4 प्रोसेसेस हैं, रेस्पिरेशन, ठीक है, और आपका हो गया न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। ये सारे ज़रूरी हैं या हम किसी एक को स्किप कर सकते हैं? फिर एक बार सुन लो क्वेश्चन, क्या रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन जो है ये हमारे प्रोसेसेस, ये क्या लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है? अगर हम इन्हें स्किप करना चाहें तो हम क्या इन्हें कर सकते हैं? और अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते? यह आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर मिलना चाहिए कि क्या सारे ज़रूरी हैं, अगर हैं तो क्यों, और अगर नहीं है ये ज़रूरी तो क्यों नहीं है ज़रूरी। इनमें से कोई भी अगर आपको लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है या एक्सक्रीशन प्रोसेस ज़रूरी नहीं है तो क्यों नहीं है? एक्सक्रीशन प्रोसेस अभी नहीं करवाया, बट एक्सक्रीशन प्रोसेस अभी मैं करवा रहा हूँ आपको। छोटा सा टॉपिक है, क्लियर हो जाएगा आपको। तो फिर आप बताना कमेंट सेक्शन के अंदर पूरी वीडियो देखने के बाद कि हाँ, आप लोगों ने क्या सीखा, कि क्या चारों प्रोसेसेस ज़रूरी हैं तो क्यों, और अगर कोई आप स्किप कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर तो कौन सा प्रोसेस कर सकते हो और क्यों कर सकते हो। ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ओके गाइज, नाउ एक्सक्रीशन प्रोसेस, इसको हिंदी में उत्सर्जन कहते हैं, राइट? इसे हिंदी में उत्सर्जन प्रक्रिया कहते हैं। वी हैव already discussed how organism get rid of gases waste generated during photosynthesis। हम लोगों ने ये पढ़ लिया है कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो गैसेस वेस्ट से छुटकारा पाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, रेस्पिरेशन के द्वारा, अदर मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें भी नाइट्रोजनस मटेरियल जनरेट होता है विच नीड टू बी रिमूव, जरूरी है जिसे रिमूव करना। जो बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल, यहाँ से आप लोग टिक करेंगे दीज बायोलॉजिकल प्रोसेस, यहाँ तक द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। यानी कि वो बायोलॉजिकल प्रक्रिया जिसके द्वारा हम हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर उसको रिमूव करते हैं, उसको हम एक्सक्रीशन प्रोसेस कहते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर आर बॉडी। जो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं होते उनको हम रिमूव करते हैं। ओके, डिफरेंट ऑर्गन यूज वेरियड स्ट्रेटेजी टू डू दिस। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दिस वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सर्फेस इनटू द सराउंडिंग वाटर। या ये करते हैं, जैसे यूनिसेलुलर जो होते हैं सिंगल सेल से मिलकर जो बने होते हैं वो क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा, ठीक है, अपने सराउंडिंग, जैसे पानी के अंदर उन्होंने डिफ्यूजन कर दिया। एज वी हैव सीन इन अदर प्रोसेसेस, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। और जो कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि हम लोगों की बॉडी है, ह्यूमन बींग्स है, उनकी कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, आपका स्पेशलाइज्ड ऑर्गन बना दिए गए हैं। ओके, अब आता है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन प्रोसेस कैसे होता है। ओके, देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो कि आपको ये दिख रहा है, ये हमारी बॉडी का पार्ट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये हमारी बॉडी का, राइट? दीज आर 2 पेयर्स ऑफ किडनी एंड दिस इज, क्या आपका क्या है, बोलो, डायग्राम से देखकर तो बताओ यार, बोलो बोलो बोलो, या लेफ्ट रीनल आर्टरी। ओके, ठीक है, फिर ये क्या है, यूरेटर्स हैं, अ पेयर ऑफ यूरेटर, फिर क्या है ये, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के बाद ये क्या है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इज द एंडिंग पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, एंडिंग पार्ट है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का, जिसके बाद कोई प्रोसेस नहीं, जिसके बाद कोई भी पार्ट नहीं है, वो डायरेक्ट आपका वेस्ट बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम of human beings includes a pair of kidney, a pair of uterus, a urinary bladder and a urethra. Most important आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर कोई पूछे कि
एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या क्या आता है? आप बोलोगे द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स और अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। किडनी जो है वो लोकेट इन द एब्डोमेन, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। यूरिनरी urine produced in the kidney passes through the ureters into the urinary bladder where it is stored until it is released through the urethra। क्या किया जाता है, ये किडनी के अंदर, ठीक है, यूरिन जो भी प्रोड्यूस की जाती है वो किडनी में जाती है, किडनी से पास करती है, फिर यूरेटर से पास होती है और यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंच जाती है। यूरिनरी ब्लैडर तक जब वह पहुंच जाती है तो वो तब तक स्टोर रखती है जब तक कि वो यूरेथ्रा में रिलीज ना हो जाए, यूरेथ्रा तक ना पहुंच जाए। वेयर इट इज स्टोर्ड अंटिल इट इज रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा। जब तक कि आप यूरेथ्रा से रिलीज नहीं, ठीक है, होगा, तब तक कि वो वहीं पर स्टोर रहेगी। इट इज क्लियर? ओके। हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, कैसे यूरिन प्रोड्यूस होती है? How is urine? The purpose of making urine is to filter waste product। जो पर्पस है यूरिन का बनने का, इस फिल्टर आउट, इसलिए बनती है यूरिन ताकि फिल्टर हो सके वेस्ट प्रोडक्ट जो कि ब्लड के अंदर मौजूद है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव किया जाता है ब्लड में से जब हम लंग्स में हो, लंग्स से उसको पास आउट करवाते हैं। डिऑक्सीनेटेड ब्लड नहीं ज़रूरी है ना हमारी बॉडी के लिए, तो डिऑक्सीनेटेड जब ब्लड ज़रूरी नहीं है तो उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड में से रिमूव करवाते हैं। ऐसे ही नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड जो होते हैं उनको रिमूव करवाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आर रिमूव फ्रॉम ब्लड इनटू द किडनी, किडनी के अंदर। इट इज़ एन नो सरप्राइज द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी, ठीक है। और ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट जो है किडनी की, वो जो है आपकी किडनीज लाइक इन द लंग्स, जैसे कि लंग्स के अंदर होता है, इज अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। जैसे कि आपको कैपिलरीज बताया भी था पहले भी। तो ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड एंड ऑफ अ ट्यूब, ठीक है। दिस इज कप शेप्ड एंड ऑफ अ ट्यूब, ठीक है। दिस इज द डायग्राम ऑफ अ नेफ्रॉन्स। ये डायग्राम जो है वो नेफ्रॉन का है, और नेफ्रॉन जो है वो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट कहलाती है, ठीक है, ठीक है। कप शेप एंड ऑफ अ ट्यूब दैट कलेक्ट द फिल्टर्ड यूरिन, वो फिल्टर्ड यूरिन को कलेक्ट कर लेती है। हर किडनी के पास लार्ज नंबर ऑफ या फिल्ट्रेशन यूनिट होती है जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे से पैक होती हैं। कुछ सब्सटेंस शुरू में जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट और मेजर अमाउंट ऑफ वाटर सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब बाय यूरिन फ्लोज अराउंड द ट्यूब्स। वो क्या किया जाता है, फ्लो कर जाता है ट्यूब के अंदर से, और जो अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इन द बॉडी। और ये यूरिन जो है वो इस पर भी डिपेंड करती है कि हाउ मच वाटर इज प्रेजेंट इन द बॉडी, कितना ज़्यादा है। इट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर प्रेजेंट इन योर बॉडी, राइट। तो जो अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इन द बॉडी एंड हाउ मच ऑफ डिजॉल्व वेस्ट देम इज देयर इज टू बी सीक्रेटेड, और कितना वेस्ट आपको ज़रूरी है एक्सक्रीट करने के लिए। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब्यूल, जिसको हम यूरेटर कहते हैं। जो आपकी किडनी बताई थी, देखो डायग्राम थोड़ा ऐसे ही बन रहा होगा, ठीक है। तो ये जो दोनों ही किडनी में से जो भी आपका होता है वो किस में पास आउट हो जाता है, यूरेटर्स के अंदर, विच रिकनेक्ट द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर, और जो कनेक्ट कर देता है उसको एक यूरिनरी ब्लैडर से। दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है। हाँ, तो ये हाउ मच द यूरिन फॉर्म्ड इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर अ लॉन्ग ट्यूब्यूल यूरेटर किडनी इन द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन स्टोर्ड की जाती है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर अंटिल द प्रेशर ऑफ द एक्सपेंडेड ब्लैडर लीड्स टू द अर्ज टू पास इट थ्रू द यूरेटर।
जब तक कि वो जब अपनी पीक पर हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्वेलअप हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा इसमें यूरिन कलेक्ट हो जाती है तो वो स्वेलअप हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाता है ब्लैडर। और ये ब्लैडर मस्कुलर होता है, तो ये क्या है, अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर लेता है, लेकिन एक लिमिट तक। ठीक है, एक लिमिट तक उसको मस्कुलर होता है और ये एक लिमिट तक ये साइज़ अपना बड़ा कर सकता है। सो इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल। ये क्या होता है, नर्वस कंट्रोल, ब्रेन से कनेक्ट होता है। ठीक है, जैसे ही ये अपनी लिमिट पूरी कंप्लीट कर देता है, आपका ब्रेन को सिग्नल पहुंचना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एज वी हैव डिस्कस एल्सवेयर, एज अ रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट। और ब्रेन की मदद से हम लोग, ये होता है कि हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं। अगर ब्रेन उसको रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं, तो वो जो है आपका जो एक्सक्रीशन जो ये है वो कंट्रोल हो जाता है, यूरिन जो है वो कंट्रोल हो जाती है। एज अ रिजल्ट वी कैन यूजली, जैसे कि हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं यूरिनेट को, अर्ज टू यूरिनेट। ओके, इट इज़ क्लियर। थोड़ा सा मैं हीमोडायलिसिस के बारे में बता देता हूँ। हीमोडायलिसिस को आप लोग खुद पढ़ेंगे वैसे तो, बट आर्टिफिशियल किडनी होती है हीमोडायलिसिस, बहुत ज़रूरी है हमारी किडनी के लिए। जैसे कि आप लोगों ने पता किया कि किडनी से ही सबसे पहले मेन जो काम है वो किडनी का ही होता है, एक्सक्रीशन प्रोसेस में किडनी का ही मेन काम है। तो किडनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और वेरी वाइटल ऑर्गन फॉर आवर बॉडी। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, इसको जब आपकी किडनी खराब हो जाती है तो उसके लिए हमें आर्टिफिशियल किडनी आपको लगवानी पड़ती ही पड़ती है। और जो ये लीड टू द एक्यूमुलेशन, और जब हमारी बॉडी में पॉइजनस वेस्ट इकट्ठा होता रहता है, तो यहाँ इससे क्या सॉरी, इससे क्या होता है, डेथ भी हो जाती है। तो इसीलिए एक जब किडनी फेलियर का केस होता है तो एक आर्टिफिशियल किडनी को यूज़ किया जाता है। और एक आर्टिफिशियल किडनी एक ऐसा डिवाइस है जो कि रिमूव कर देती है आपकी नाइट्रोजनस वेस्ट को, जो नाइट्रोजनस वेस्ट जो भी प्रोडक्ट है आपका ब्लड में से हटा देती है उसको, जिसको हम डायलिसिस में नाम देते हैं, एक आर्टिफिशियली किडनी को। ठीक है, इट इज़ क्लियर। तो इतना बहुत है आपके लिए, बाकी आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, बाकी इसको जो ये टॉपिक है इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं कवर करूँगा आपके जो एमसीक्यू वाला जो सेशन है उसके अंदर कवर करेंगे कि हीमोडायलिसिस क्या होता है, आपका आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है। ओके, नाउ योर आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। सॉरी सॉरी सॉरी, एक टॉपिक और रह गया, सॉरी। ओके, अभी मुझे लग रहा था कि एक्सक्रीशन जो है वो ह्यूमन बींग्स का हो गया है, बट प्लांट्स का क्यों नहीं हुआ। ओके, चलो इसको भी कर देते हैं। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के लिए, प्लांट यूजुअली कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटेजी एक्सक्रीशन के अपनाते हैं देन दोज ऑफ एनिमल। एनिमल को छोड़ के क्या करते हैं, एनिमल या ह्यूमन बींग्स को छोड़ के प्लांट जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो ऑक्सीजन भी जो होता है रिलीज होती है, वो भी एक वेस्ट का ही काम है, वेस्ट ही है प्लांट्स के लिए। वी हैव डिस्कस अर्लियर हाउ प्लांट्स डील विद ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड, दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। और फिर क्या होता है, एक्सेस वाटर जो होता है वो भी ट्रांसपिरेशन के द्वारा एक्सक्रीट आउट होता है, तो ये भी क्या है, एक्सक्रीशन का ही पार्ट है। और बाकी सब्सटेंस भी होते हैं जिसके अंदर प्लांट यूज करते हैं। फैक्ट दैट मैनी ऑफ द टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स एंड दैट इवन लॉस सम पार्ट सच एज लीव। जैसे कि कुछ लीव्स का पार्ट खो जाता है, खो नहीं मतलब टूट के गिर जाए या कुछ भी हो जाए इस तरीके से। ठीक है, मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेलुलर वेसल्स। वेस्ट प्रोडक्ट में बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ। जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो लीव्स में जब स्टोर हो जाता है तो वो गिर जाती है। ठीक है, अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम। बाकी अदर प्रोडक्ट जो होता है वो रेजिन और गम्स के रूप में आपने देखा होगा। स्टिकी लाइक सब्सटेंस होता है जो कि आप अगर तोड़ते वगैरह हो किसी प्लांट को तो उसमें दिखता है। स्पेशली ओल्ड जाइलम के अंदर प्लांट्स आल्सो सेक्रेट सम सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। और वो क्या करते हैं, प्लांट जो है वो कुछ सब्सटेंस जो है वो सॉइल के अंदर भी एक्सक्रीट आउट करते हैं। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ी है। बहुत ही लेंथी चैप्टर था, आई नो वेरी वेल, बट इसको पढ़ना तो आप लोगों को पड़ेगा ही। एक एक प्रोसेस करके भी, सारी वीडियोस भी अगर आप देख लेंगे, बहुत ज़्यादा आपको मैंने अच्छे से करके समझा दिया। नाउ पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़े।
ठीक है। और तब तक के लिए आप क्या करिए, लाइक करिए वीडियो को। पूरा देखने के बाद लाइक नहीं भी करते तो प्लीज़ उसको पूरा देखें, सो दैट कि आप लोगों का भला ज़्यादा हो। हम लोगों के लिए ना भी हो तो इट्स ओके, बट आप लोग स्किप ना करें, एक भी मिनट आप स्किप ना करें, क्योंकि पेपर अगर गलती से वहाँ से कोई भी क्वेश्चन पुटअप करके आ गया तो आप लोगों उसको अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे, और कहीं ना कहीं आपके लिए ही नुकसान है अल्टीमेटली। तो इसीलिए प्लीज़ स्किप ना करें वीडियो को, पूरी वीडियो को देखें ध्यान से, ठीक है। अगर अच्छी लगे, आपको कुछ सीखने को मिले तो ज़रूर लाइक करें, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जो मैंने आपको बोला है वो तो करना ही है, और अगर कोई भी डाउट वगैरह आए तो प्लीज़ आस्क इनटू द कमेंट सेक्शन। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, ठीक है। आई एम ऑलवेज रेडी टू क्लियर योर डाउट्स, ओके। बस ध्यान ये रहे कि आपको बस सिर्फ पढ़ना और पढ़ना है, ठीक है। ओके, तब तक के लिए वेट करिए नेक्स्ट वीडियोस का। थैंक यू।